नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी थैल का फटाफट। मैं हूं आपके साथ रूही। आइए नजर डालेते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोविड-19 के दृष्टिगत जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कावड़ यात्रा पर लगाई रोक। पीटीआई टीचर्स का धरना 16वें दिन भी लगातार जारी। इनेलो नेता अभय चौटाला भी पहुंचे समर्थन देने। अभय चौटाला ने बढ़ते नशे को लेकर घेरा सरकार को। पानीपत से हरिद्वार रोड पर अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों पर डीटीपी ने की बड़ी कार्रवाई। सरपंचों, पंचों व ब्लॉक समिति सदस्यों के पदों पर होने वाले चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक रूप से हुई शुरू। एडीसी व डीडीपीओ की मौजूदगी में निकाले गए ब्लॉक समिति व ग्राम पंचायत के ड्रॉ। भारतीय किसान यूनियन द्वारा लघु सचिवालय में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकार से की मांग, बढ़ते डीजल व पेट्रोल की कीमतों पर लगाई जाए रोक ताकि किसानों सहित आमजन भी ले सके राहत की सांस। हापरा में गढ़ी छाजपुर रोड पर कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना लोगों के लिए परेशानी का विषय। ग्रामीणों का कहना, डंपिंग ग्राउंड के आसपास बने खेतों में हो रहा नुकसान। बारिश में डंपिंग ग्राउंड का मलबा बहता है सड़कों पर। जिले में कोरोना कहर लगातार जारी। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही कोरोना रोगियों की संख्या। जून माह से अब तक 140 नए केस आ चुके हैं सामने। लगातार बढ़ रहा सामूहिक संक्रमण का खतरा। एक साथ फिर 5 नए केस आए सामने। क्षेत्र में मचा हड़कंप। मॉडल टाउन से 3 केस आए सामने तो वहीं एक गांव महराना व एक गांव भैंसवाल से मिला पॉजिटिव। परिजनों के सैंपल लेकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन। आसपास के लोगों की जा रही स्क्रीनिंग। लगातार बढ़ती संख्या के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। गांव-गांव में जाकर की जा रही लोगों की स्क्रीनिंग। सामान्य अस्पताल में दिन प्रतिदिन बढ़ रही सैंपलिंग की संख्या। जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा 202 पर। एक्टिव केस की संख्या हुई 89। थैल का फटाफट में अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार अब टाउन प्लानर जो है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा अवैध निर्माण के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उसकी अवज़ में लगातार जो है अवैध निर्माण चल रहा था। और आज मौके पर हमारे साथ ललित जी हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि आज किस तरह की कार्रवाई की गई है और शहर भर में कहां से इस तरह के काम चल रहे हैं, जिसको लेकर आपका विभाग क्या कार्रवाई करेगा और उसको लेकर क्या एक्शन प्लान तैयार किया है। ललित जी, आज की क्या कार्रवाई है और आज यहाँ आए हैं जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई, कैसे सूचना मिली? ये करीब 11 एकड़ की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, जो उगरा खेड़ी ज़मीन का जो मालिक है वो उगरा खेड़ी से है और ये ज़मीन जो है वो भी उगरा खेड़ी में है। और करीब 11 एकड़ की कॉलोनी है, ये जो इंडस्ट्रियल कॉलोनी है मेनली, लेकिन इसमें 1-2 घर भी बनने शुरू हुए थे, वो भी आज हमने तोड़े हैं। तो इस पे आज हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जितने जो भी नींव भरी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, उन सारों को हम आज तोड़ रहे हैं। इनके खिलाफ हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई, उस पर भी पुलिस विभाग आके कार्रवाई कर रहा है। तो आज पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुँचा है और इसको लेकर के किस तरह की आपको आशंका थी कि यहाँ पर जो है झगड़ा, इस तरह की वारदात हो सकती थी? तो ये रेगुलर हमारी जो प्रक्रिया होती है उसमें यही होता है कि जब हम कहीं पे भी डिमोलिशन के लिए जाते हैं तो हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, जो आज नायब तहसीलदार अनिल कौशिक जी हैं वो हैं, और जो कौन सा थाना है ये, चांदनी बाग थाने से फोर्स हमें मिली है। तो हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है, जब भी कहीं पे भी हम तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए जाते हैं, पुलिस भी हमारे साथ होती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ होता है, उसके साथ ये कार्रवाई की जाती है। तो आज भी वही हो रहा है। जी, अब शहर में लगातार यही जगह नहीं है, शहर के चारों ओर इस तरह के निर्माण चल रहे हैं। तो आपका विभाग किस प्रक्रिया, क्या एक्शन प्लान है ताकि जो लगातार अवैध निर्माण है, अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके? देखिए, अब लगातार हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये इस महीने की चौथी कार्रवाई है, जो लगातार हमने 3 तो पानीपत में ही की हैं और 1 समालका में की है, और आने वाले समय में भी लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कॉलोनी बन रही है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, लेकिन जो कमेटी के अंदर का एरिया है, वहाँ पे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो उस पर कार्रवाई कमेटी को करनी होती है, तो वहाँ तो हम कार्रवाई नहीं करते। लेकिन बाकी सब जगह पे जो हमारे कंट्रोल एरियाज़ हैं, उसके अंदर जहाँ पे इस तरह की कार्रवाई है, जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या कॉलोनी कट रही है,
वहाँ पे हम डेफिनेटली हम कार्रवाई करेंगे। तोड़ने के अलावा और क्या जो बना रहा है, जो मालिक है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह की प्रक्रिया है, उसके बारे में थोड़ा अब हम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, जिसके बेस पे एफआईआर दर्ज हो गए, पुलिस चालान पेश करती है और उसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, 50,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है और 3 साल की सज़ा भी है। तो हमने पिछले दिनों में बहुत सारे केस पुलिस विभाग में भेजे हैं, जो उनमें से काफ़ी सारे दर्ज भी हो गए हैं। तो एक एक करके जहाँ जहाँ पे इस तरह का काम हो रहा है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं, वहाँ पे हम डिमोलिशन भी कर रहे हैं। तो सारी कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ललित जी एक मामला यहाँ पर डीटीपी का ही सामने आया था उबराखेड़ी के पास कि एक अधिकारी के साथ जो है बदतमीजी नेताओं द्वारा की गई थी, आपके संज्ञान में भी होगा। तो यहाँ पर इस तरह की होता है, तो उसको लेकर क्योंकि इस तरह के निर्माण जो है वो पीछे बैकअप सरकार का हो या प्रशासनिक अधिकारियों में हो, इस तरह के बावजूद नहीं बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर दबावपूर्ण स्थिति भी बनती है अधिकारियों के ऊपर। देखिए, अब मैं बाकियों के बारे में नहीं कह सकता, पर मेरे ऊपर दबाव की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए मैं लगातार कार्रवाई भी कर पा रहा हूँ और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो इसमें दबाव वाली स्थिति तो नहीं है और इसीलिए हम कार्रवाई भी कर पा रहे हैं। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं डीटीपी एनफोर्समेंट पानीपत हूँ। और लोगों से कोई अपील आप करना चाहते हैं भी इस तरह का अवैध निर्माण है उनको भी, क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी लगता है उनका भी और इस पर सज़ा का प्रावधान भी है, जो लोग बनाना चाहते हैं वो ऑथराइज या डॉक्यूमेंट पूरे कर, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मेरी लोगों से यही अपील है कि जब भी वो कोई भी कहीं पे प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, तो वो हमारे ऑफिस आएँ, वहाँ से पूरी इसकी छानबीन करें, पता करें कि क्या ये कॉलोनी वैध है या अवैध कॉलोनी है। वैध कॉलोनी के अंदर ही इस तरह का कोई प्लॉट खरीदें या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो पहले CLU अप्लाई करें, CLU लें और उसके बाद बनाएं, ताकि हमें भी खुशी होगी कि कोई एक अच्छा काम हो रहा है और जो बना रहा है उसके दिल में भी ये भय नहीं रहेगा कि इसके ऊपर कभी कार्रवाई हो सकती है या कोई तोड़ा फोड़ा जा सकता है। तो इसलिए हम समय समय पर जगह जगह पे अखबारों में भी इसके बारे में अवेयरनेस करते हैं। हमने पैम्पलेट भी बांटे हैं पिछले टाइम में, जगह जगह पे हमने तहसीलदार ऑफिस में, DC ऑफिस में, हमारे खुद के ऑफिस में, जहाँ पे पटवारी बैठते हैं वहाँ पे हमने बड़े बड़े पैम्पलेट लगाए हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगाए हैं, जिसपे अवैध कॉलोनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो लोगों से यही अपेक्षा है कि जब भी वो प्लॉट खरीदें या कुछ भी करें, वो एक बार हमारे ऑफिस में आएँ, वहाँ से पता करें, अगर वो अवैध है तभी इस तरह का काम करें। तो ये थे ललित जी, जिन्होंने बताया कि लगातार जो है इस तरह की अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के अंदर जो भी अवैध निर्माण है उन पर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब मेरे पास सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां ये अवैध कॉलोनी जो है काटी गई थी, जिसको लेकर अब DTV विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पर चांदनी बाग पुलिस थाना से पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बुलाई गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई इस तरह की अनहोनी न हो। लेकिन तमाम एक यहाँ पर अपील ज़रूर की गई है लोगों से, जो भी यहाँ पर प्लाट लेना चाहते हैं शहर के अंदर, एक बार जो है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर विभाग में जाकर तसल्ली ज़रूर करे, ताकि किसी प्रकार से बाद में वह अपने आप को ठगा महसूस ना करे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। फतेहाबाद के भूना शहर में मार्बल व्यापारी को गोली मारने के मामले के बाद अब एक और व्यापारी को गोली मारने की धमकी भरा लेटर और लेटर के साथ कारतूस भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। व्यापारी के घर आज सुबह एक लिफाफे में धमकी भरा खत और कारतूस घर के गेट पर मिला। व्यापारी राकेश कुमार ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही DSP और भूना थाना SHO सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। DSP दलजीत सिंह ने बताया कि व्यापारी राकेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पुलिस का मानना है कि यह काम इलाके के किसी फिरौती गैंग का ही है और सूत्रों के हवाले से जैसे ही सुराग मिलेगा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो कंप्लेंट मिली है ना, उसके ऊपर FIR लॉन्च कर दी गई है और उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे सूत्रों से ये पता चलेगा तो उसकी गिरफ्तारी जल्दी करके मुकदमे को न्यायालय में उसमें कहा था भी आप अमीर आदमी हो, 10 लाख रुपए आपने शादी में खर्च किए थे
तो कुछ हमें दे दो क्या नाम है, नहीं तो आपके बच्चे को देख लेंगे, कुछ ऐसा वर्डिंग था उसमें। खाली खोल थे उसमें, तो बिचले हुए जो कारतूस के खोल थे, टोटल 2 खोल थे, वो रिकवर कर लिए गए। व्यापारी राकेश कुमार ने बताया कि आज सुबह उसे धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें धमकी दी गई थी कि 10 लाख रुपए फिरौती नहीं देने पर उसके बच्चे और उसे गोली मार दी जाएगी। धमकी भरे खत में लिखा था कि जिस तरह से मार्बल व्यापारी ने पैसे न देने की होशियारी दिखाई और उसे गोली मार दी गई थी, ठीक उसी तरह से होशियारी दिखाई गई तो तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। जैसे ही उठे गेट खोला, उन्होंने करके आगे के लिफाफा देखा, जिसको खोलने से पता चला कि किसी ने फिरौती की मांग की है 10 लाख की, ना देने पर मारने की धमकी दी है। जासूस है, एक जिंदा है और एक चला हुआ है। ये आज सुबह 6 बजे, ये रात को ही रखा गया है, तो जब तक कुछ था नहीं। फिरौती की रकम नहीं देने पर व्यापारी और उसके बच्चे को गोली मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सरपंचों, पंचों व ब्लॉक समिति सदस्यों के पदों पर होने वाले चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक रूप से शुरू हो चुकी हैं। समालका में इसी संबंध में एसडीएम साहिल गुप्ता व बीडीपीओ की मौजूदगी में ग्राम पंचायत के ड्रा निकाले गए, जिसमें 32 सरपंच, 27 ब्लॉक समिति सदस्य और 419 पंच शामिल हैं। सरपंच के लिए 17 अनारक्षित सीट, 8 महिलाओं के लिए, 4 अनुसूचित जाति और 3 एससी महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए। 27 ब्लॉक समिति मेंबर, जिनमें 14 अनारक्षित सहित 7 महिलाओं, 3 एससी, 2 एससी महिलाओं व 1 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। सरपंच पद के लिए 17 अनारक्षित पद शामिल है, जिसमें गाँव चुलकाना, करहंस, मचरोली, महावटी सहित अन्य गाँव भी शामिल है। वही इस बारे में समालका बीडीपीओ ने जानकारी देते हुए क्या बताया, आइए वह भी हम आपको सुनाते हैं। आज हमने खंड समालका के जो ग्राम पंचायतें हैं 32, उनका ड्रा निकाला। श्री साहिल गुप्ता जी IAS उपमंडलाधिकारी नागरिक की अध्यक्षता में। तो 17 जो पंचायतें हमारी वो जनरल की रहेंगी और 8 महिला के लिए रहेगी जनरल के लिए और 4 महिला अनुसूचित जाति की अनुसूचित मेन 4 जो सीटें हैं वो जनरल पुरुष महिला मतलब एससी लड़ेंगे और 3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और जो पंचायत समिति है हमारे 27 वार्ड हैं, 27 वार्डों में से महिला जो जनरल है उसके लिए 1, 4, 15, 16, 21, 22, 23 ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें महिला जनरल लेडीज लड़ सकती है। और जो मेन है जनरल उसके लिए 7 और 3 और 9 वार्ड हैं और एससी महिलाओं के लिए 25 और 6 वार्ड हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 12 वार्ड आरक्षित किया गया है। बाकी आम जो वार्ड हैं 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 26 और 27 ये जनरल वार्ड हैं। इस पर कोई भी एससी भी लड़ सकता है, जनरल भी लड़ सकता है, महिला भी लड़ सकती है और जनरल लेडीज भी लड़ सकती है। पंच और 419 हमारे पंच है। वो वार्ड वाइज जो जैसे रोटेशन थी 2016 में जो महिलाएं थी जहाँ वहाँ पे जनरल हो गए, मेन हो गए हैं और जहाँ मेन थे वहाँ हमने ड्राग से वहाँ महिलाएं आरक्षित और जो महिला जनरल है उनका ड्रा निकाला है। समालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। भापरा में गड़ी छाजपुर रोड पर बना कूड़ा डंपिंग ग्राउंड लोगों के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। वहां से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के पास से गुजरते समय आने जाने वाले लोगों के ऊपर कूड़े से गंदी पॉलीथीन उड़कर आती है। वही डंपिंग ग्राउंड के आसपास के खेतों में भी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि 23 जून 2019 को डीसी ने डंपिंग ग्राउंड के कामों को हरी झंडी दी थी, तो वही 11 जनवरी को भाजपा सांसद संजय भाटिया ने उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद डंपिंग ग्राउंड का काम शुरू होते ही बंद हो गया था। वही इस विषय पर ग्रामीणों का कहना है कि शहर का कूड़ा गड़ी छाजपुर रोड पर बने कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में डाला जा रहा है। आसपास के किसानों को खेती करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कचरा उड़कर खेतों में पहुंच जाता है। जो ये नगर पालिका समालका नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा कचरा डालने के लिए भापरा वार्ड नंबर 2 में एक जगह निश्चित की हुई है, जहाँ पर सारे समालके का कूड़ा कचरा डाला जाता है। लेकिन इस कूड़े की वजह से आसपास आप देख सकते हो चारों तरफ किसानों के खेत हैं।
इस कूड़े की वजह से हमारे आसपास के किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ की जो पनियाँ हैं उड़ उड़ कर खेतों में जा रही हैं, किसान अपनी काश्त नहीं कर पाता, समय पर पानी नहीं दे पाता क्योंकि पनियाँ हैं, ये गलती तो है नहीं। इससे 200 मीटर दूर साथ लगता ही हमारा समालखा का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन इसकी जब आवाज़ आती है तो वहाँ पे भी बच्चे बीमार होते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? मैं पार्षद महोदय से कहना चाहता हूँ, और कहना ही नहीं चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि 10 दिन के अंदर अगर इसका काम चालू नहीं हुआ तो कूड़े कचरे समेत ट्रैलियाँ एसडीएम दफ्तर पे पूरा गांव प्रदर्शन करेगा। पूरे गांव के साथी खड़े हैं, गांव के साथ एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्षद महोदय, बार बार कह रहा हूँ, पार्षद महोदय ध्यान दीजिए। वही बारिश में डंपिंग ग्राउंड का मलबा बहकर सड़कों पर आ जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। मंगलवार को किसान यूनियन द्वारा जिला प्रधान कुलदीप बलाना की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में एकत्रित हो मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने बताया कि लगातार बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों से जहां आमजन प्रभावित हो रहा है, वहीं बढ़ते तेल की कीमतों से सबसे अधिक किसान प्रभावित हुआ है। जिला प्रधान कुलदीप ने बताया कि फसल बिजाई का समय है और सबसे ज्यादा तेल की आवश्यकता इस वक्त किसान को है, मगर तेल लगातार आसमान के भाव छूता जा रहा है, जिससे किसान लगातार प्रभावित होता जा रहा है। इसी को लेकर उन्होंने उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बढ़ते तेल की कीमतों की दर में जल्द से जल्द कमी लाई जाए, ताकि किसानों के साथ साथ आमजन भी राहत की सांस ले सके। किया गया सर, आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? आज जो किसान पर लागत मूल्य का जो कहर बरपाया सरकार ने, उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक ज्ञापन नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ताकि जो किसान पर डीजल की मार हो चाहे लेबर की मार हो, लागत मूल्य इतना बढ़ चुका है, आने वाले समय में किसान को लॉस होगा। तो ये हमें इसलिए है कि जो आपने कच्चे तेल कम होने के बाद एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, कम से कम अब ये बढ़ रहा है तो उसको एक्साइज ड्यूटी को कम करके किसानों को राहत दी जाए। तो किसानों पे क्या असर पड़ रहा है? इसका बहुत से ज़्यादा, कम से कम धान लगाने से पहले कम से कम 6 बार किसान को धरती जोतनी पड़ती है, और उसमें ट्रैक्टर में डीजल लगता है। और बहुत से एरिए तो इंजन वगैरह से पानी देते हैं, इंजन से अगर पानी देंगे तो प्रति घंटे पर औसत में अगर मानो तो 5 से 10% गैस पर बढ़त असर होगा, और फसल पर लागत मूल्य बढ़ेगा। तो पहले लागत मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, और तो इससे क्या होगा, किसान का लॉस बढ़ेगा। तो ये सबसे निराशावादी जो कदम है इनका, इन्होंने वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन ही कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई थी कि डीजल व पेट्रोल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था और सरकार से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द बड़े दामों को वापस लिया जाए, ताकि आमजन व किसान भी राहत की सांस ले सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।